Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको मैं हट के आज मैं बता रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली एक नॉलेज के बेसिस पे बनाया है, एक नॉलेज देना चाहूँगा और आई होप मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ जो मैं आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हैं। फिर भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग नए होंगे, उन लोगों के लिए प्लस उन लोगों के लिए जो लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन ही नहीं कराया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो पहुंचनी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा देखें और देख करके अगर आप हो सके तो शेयर करें ताकि और लोगों को चीज़ें पता हो, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फील्ड में रहेंगे उतना ही इसमें अच्छा रहेगा। राइट तो मेरा मेरा ये वीडियो बेसिकली नॉलेजेबल पर्पस से है। आपको एक या दो वीडियोस इस तरीके की मैं ज़रूर हर दिन आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। वो एग्जांपल मैंने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का लिया है, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का एग्जांपल लेना इस बात को इंडिकेट नहीं करता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आज आप आ करके शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने आर्बिट्रेरली चूज़ कर लिया है। राइट दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आपको एक एग्जाम्पल, उससे पहले एक आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। लेट्स सपोज कि आप एक किसी सब्जी की मार्केट जाते हो। राइट तो जब आप सब्जी की मार्केट जाते हैं तो सब्जी की मार्केट जाने के बाद आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं। लेट्स से कि आपने पोटैटो आपने देखा और ख़रीदना है, पोटैटो ख़रीदना, आपको अनियंस खरीदनी है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप वहाँ पे पैसे देते हैं, मनी पे करते हैं और उसके बदले आपको सामान मिल जाता है। मतलब आप किसी से खरीदते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो हो सकता है आप एक शॉपकीपर हो, आप होल सेलर के पास जाके खरीद रहे हो सकता है आप उसको आगे किसी को बेचना हो आपको। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने आलू अनियन आपने खरीदा, अपने स्टॉक में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद आप उसको अपने मन के मुताबिक जब चाहे तब आप उसे बेच रहे हैं। हो सकता है आप उसी दिन, जिस दिन आप खरीद रहे हैं उसी दिन आपने शाम तक पूरा बेच दिया, या हो सकता है आप 2 दिन बाद बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से बिल्कुल स्टॉक मार्केट के अंदर जिस तरीके से आपने ऑफलाइन या जिस तरीके से आप डेली लाइफ में चीज़ों को खरीदते हो और ख़रीदने के बाद उसको आप बेचते हो, ठीक है, वो सामान आप उसी दिन भी बेच सकते हो या उस दिन के अलावा किसी और दिन में भी बेच सकते हो। सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो, खरीदने के बाद उसी दिन या उस दिन के अलावा किसी आगे आने वाले दिन में आप बेचते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट, लेकिन ये चीज़ ऑफलाइन मार्केट में अगर आप देखिए, जैसे कि आप डेली लाइफ में अगर आपसे कोई कहे, आप किसी होल सेलर के पास गए और आप ऐसा तो नहीं हो सकता है ना यार कि आप मतलब आलू आप पहले ही बेच दें और बाद में आप खरीद लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा होता है। दोस्तों किसी भी कंपनी के आप शेयर को पहले बेच सकते हैं और आप उसको बाद में खरीद सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जिसे मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के मैंने शेयर को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सेलिंग विंडो के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के अंदर मान लो कि मैंने 100 क्वांटिटीज सेल कर दी आज अभी। तो अभी मैंने 100 क्वांटिटी सेल किया है, तो अभी मैंने अगर सेल किया है तो आज इंट्राडे के अंदर अंदर ही अंदर, आज के दिन के अंदर ही अंदर, मार्केट को ख़त्म होने से पहले, यानी 3:10 या 3:15 होने से पहले पहले आपको इसको बाय करना होगा। 100 क्वांटिटीज़ अगर आपने यहाँ सेल कर दिए तो 100 क्वांटिटीज़ आप बाई कर लेना होगा आपको। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शेयर हो पहले से और तभी आप बेचें। अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर नहीं हैं, इसके बाद भी आप उसको बेच सकते हैं और कुछ घंटों में उसको आप खरीद करके दे सकते हैं। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी आसान है यार, मनी में मतलब पैसे बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स की प्राइस जो होती हैं गिरती बहुत ज़्यादा है, चढ़ती बहुत कम है। लेकिन क्या ये सेफ़ है?
क्वेश्चन उठता है क्या ये सेफ है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए मनी, पैसा, रुपया हमेशा से लोगों की अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है, सब्जेक्ट है। लोग पैसे से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हर आदमी चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बहुत जल्दी अमीर बन जाए। तो जब आप किसी जगह से एक बार अगर आप अर्न करते हैं ना, तो वहाँ से आपके अंदर वो चीज़ एक आदत की जगह बना लेती है, आदत के रूप में आपके अंदर आ जाती है, और आप उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप उसकी तरफ बार बार जाते हो। एक बार अगर आपने गेन किया, दो बार गेन कर लिया, तीसरी बार भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ से अपने आप को रोक पाओ, आप जाओगे ज़रूर। और ये शॉर्ट सेलिंग ये एक ऐसी जाल है, इस जाल में एक बार जब आप फंसते हो ना, तो आपको कोई दूसरा बुलाता नहीं है, आप खुद ही जाते हो शॉर्ट सेलिंग करने। और आपके पास मान लीजिए कि आपने बहुत कुछ क्रिएट कर लिया है, बहुत बना लिया है आपने, लेकिन अगर आपने जो बनाया है वो शॉर्ट सेलिंग से ही तो बनाया है, तो शॉर्ट सेलिंग ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप छोड़ दोगे, छोड़ोगे नहीं। अगर आपने उससे बनाया, आप करोगे ज़रूर। और जिस दिन करोगे ना, हो सकता है उस दिन प्रॉफिट हो और हो सकता हो लॉस हो। और जिस दिन लॉस हुआ ना, उस दिन आपने जितना कमाया है, जितना आपने स्टोर किया है, जो भी आपने बड़ा सा एक पहाड़ बनाया है, वो पूरा का पूरा आपका पहाड़ ढह जाएगा, पूरी की पूरी आपकी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। जिस दिन जिस दिन ये चढ़ गया ऊपर, जिस दिन ये आपके अगेंस्ट हो गया, उस दिन पूरा का पूरा आपको साफ कर देगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप करके देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग इज़ नॉट सेफ। ये सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस है। ये एक मीठी छुरी है आपके लिए, आपको समझने की देर है। अगर आपको आज नहीं समझ में आ रहा है, आने वाले टाइम में ज़रूर समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप सब लोगों की बात समझ में आ रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ये नॉलेजेबल वीडियो है, बेसिकली फाइनेंस मार्केट में आपको एक नॉलेजेबल पॉइंट्स, एक नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर आपको ज़रूर वीडियोस में अपलोड करूँगा। और बाकी किसी भी स्टॉक की क्या पोजीशन चल रही है, जैसे कि किसी भी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर आपको जो है रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस तो मिलती ही रहेंगी। इसके अलावा एक नॉलेजेबल पार्ट के ऊपर आपको एक वीडियोस ज़रूर मिलेगी एवरीडे। आईबीसी के ऊपर मुझे लग रहा था वीडियो बनाना है, लेकिन उसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ और अच्छे से काफ़ी, तो मैं आपको उसके ऊपर बाद में बताऊँगा। तो उम्मीद है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। इफ़ यू वांट टू नो, if you want to ask any question, please let me know. If you want to share your idea, opinion, please let me know. And if you want to open Demat account, if you are new to stock market and if you want to open Demat account, then Upstock is better platform and safe platform. To open Demat account in this, go in description box of the video, there is a link. Click on the link and get your open account Demat. Get your Demat account open in Upstock. It's a very simple and smooth platform. If you haven't subscribed this channel, make sure to do so and press the bell icon nearby that to get notified every time. So this is all. I would like to terminate right here. Take care. Goodbye.